एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यूके और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से, और स्पेशली जो अभी लास्ट एक वीक में हमें देखने को मिला, और जिस तरीके से काफ़ी एक टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ गया लंदन में इंडियन हाई कमीशन को, और फिर इंडिया का एक्शन उस चीज़ के ऊपर क्या हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पेंटागन का एक स्टेटमेंट है कि जी हम मजीद टेक्नोलॉजी शेयरिंग चाहते हैं इंडिया के साथ, और वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्या है उस हवाले से भी बात होगी, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। आप डॉक्टर साहब को उनके यूट्यूब चैनल खानवर्सेशन के ऊपर भी जो वो शो करते हैं वहां पे भी उनको देखते रहते हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, टीवीज है, न्यूज़पेपर्स हैं, वहां पे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको और हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि यूके और जब से ऋषि सुनाक साहब आए हैं, वो उसकी बात करें या उससे पहले की बात करें, काफी क्लोज रिलेशन है इंडिया और यूके के दरमियान। बल्कि मैं ये कहूंगा कि यूके शायद अब एक डिपेंडेंसी रखता है इंडिया के ऊपर। लेकिन अभी जो इंसिडेंट हुआ लंदन में, इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया, और वो जो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। तो डू यू थिंक कि यूके, क्योंकि ह्यूमन राइट्स और ये वाली चीजें हमें वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें करेगा जो इंडिया उनको कह रहा है, या ठीक है टाइम के साथ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? देखिए, पिछले चंद हफ्तों से तो इंडिया और बर्तानिया के बीच में थोड़े टेंशन्स वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर तो चल रहे थे कि इंडिया ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, और फिर मतलब इंडिया की जो क्या कहना चाहिए इंटेलिजेंसिया है और मीडिया वगैरह में जो गुफ्तगू चल रही थी, दे वर मेकिंग द केस के दिस इज अ वेस्टर्न कंस्पिरेसी, और ये इलेक्शन, मोदी साहब को इलेक्शन हराने की कोशिश की जा रही है वगैरह। सो एक एक कंस्पिरेसी के तौर पे उसको देखा जा रहा था। सो ऑलरेडी देयर वर सम टेंशंस बिटवीन, और जब ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी जब इंडिया आए थे, तो दोस इश्यूज केम अप ना G20 के वक्त। तो जब भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिक्र आया, फिर इंडिया ने बीबीसी के ऑफिसर्स पे इनकम टैक्स के रेट्स किए, तो ऑलरेडी थोड़ा बदमजगी तो आ गई थी। हालांकि उससे पहले थिंग्स वर वेरी गुड। जब अजीत डोवल साहब गए तो ऋषि सुनाक उनसे आके हेलो हाई किया। फिर ऋषि सुनाक की खुद मतलब हिज इलेक्शन इटसेल्फ वाज अ गुड मोमेंट फॉर इंडिया एंड ब्रिटेन। लेकिन अब जो वाकयात हुए हैं, मुझे लगता है कि दिस इज बोथ ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। तो हाँ, मतलब इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसे लंदन में जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप पे चले जाएं, अपने दोस्तों से कहें चलो यार वहां आओ, चाय पियेंगे, फिर थोड़ा दंगा करके, फिर गड़बड़ करके, फिर देन विल गो होम। ऐसा नहीं हो सकता। यू विल हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन, टेक परमिट, राइट? तो ऑलरेडी दे वुड हैव अप्लाइड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। ऐसा स्पॉन्टेनियस तो नहीं हो सकता वो। मतलब ये और बात है कि क्योंकि इट हैपेंड सो क्विकली, वो फटाफट उनको परमिशन मिल गया। तो दूसरी चीज ये है कि व्हाई वाजंट देयर सिक्योरिटी। ये संडे की बात कर रहा हूँ। जब संडे जो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हाई कमीशन के ऊपर हमला किया, इंडिया के झंडे को निकाला, बालकनी में चढ़ गए, शीशे वगैरह वो जो फोड़े, तो वैंडलिज्म में जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, तो वो उसके लिए इट वाज क्लियरली अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी का फेलियर इसलिए हुआ कि इंटेलिजेंस फेलियर। प्रॉब्लम वो होगी कि अगर इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस दी इन एडवांस कि देखो हम यहाँ पे अमृतपाल को ढूंढने निकल रहे हैं, वी आर गोइंग टू अरेस्ट हिम, हो सकता कि वहां पे प्रोटेस्ट हो, या उनके खुद की इंटेलिजेंस ने एस्टिमेट किया कि ओके वी आर लिसनिंग टू सम चैटर और कुछ गड़बड़ हो रही है एंड वी शुड स्टॉप इट। तो अगर इन्होंने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एन इंटेलिजेंस सजेशन के कुछ हो सकता है, तो मेरे ख्याल से दैट इज फार मोर सीरियस देन इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए है, हो सकता है कि ये दे आर नॉट टेकिंग द खालिस्तानी सीरियसली।
तो उनपे रिसोर्सेस नहीं कर रहे, उनके टेलीफोन्स बग नहीं हो रहे, दे आर नॉट कीपिंग एन आई ऑन देम, राइट? राइट। सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस डिफरेंटली। लेकिन अगर इंटेल थी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी तो वो तो बदमाशी है ना खुली। सो दैट इज द क्वेश्चन। या और इंडिया में खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो द सिचुएशंस, मतलब आई वांट टू नो कि सिक्योरिटी थी क्यों पहले। ये सवाल किसी ने उठाया नहीं कि राइट। भाई लास्ट, मतलब इतने दिनों से इंडिया क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्या आर दे नॉट सेफ इन इंडिया? यहाँ पे तो हम किसी को सिक्योरिटी नहीं देते। आप यहाँ पे मैसेच्यूसेट्स एवेन्यू पे जाए, एम्बेसी के बाद एम्बेसी, एम्बेसी के बाद एम्बेसी लगी हुई है। द या यूएस इज नॉट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर एनी ऑफ दीज एम्बेसीज। सो like the question is what is this, why is India providing? वो अलग सवाल है, वो बरतानिया वालों ने नहीं उठाए। maybe they feel insecure and they have requested security। इंडिया खुद अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। यू आर राइट। ये इंटरनेशनल मीडिया शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर हालांकि टैट कर सकते थे, कर सकते थे। अरे भाई, इंडिया में बहुत आसान है, इतने सेनाएं हैं, इतने बिल्कुल। बजरंग दल, ये वो तलवार, वो आरएसएस के बंदे लट वट इतना सीखे हुए हैं, छोड़ देते हैं उनको 10 मिनट के लिए, जाए वहां गड़बड़ करें, झंडा वंडा थोड़ा जला दे। इट कुड हैव हैपेंड बट इट डिडंट हैपन, राइट? ना तो पब्लिक ने ऑर्गेनाइज किया ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ना किसी पॉलिटिशियन ने स्टेप लिया। इट इज क्वाइट पॉसिबल के द मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनली इसको बोला कि behave yourself, we will deal this diplomatically. So it shows more discipline on the Indian side than the British side. Absolutely right. बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये सवाल है कि डेवलप कंट्री कौन सी है? नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने सर रेज किया है कि डेवलप कंट्री कौन सी है। इंडिया है जहां पे यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान पे 200 साल तक इन यूनाइटेड किंगडम ने हुकूमत की, या फिर वही यूके जो पूरी दुनिया में कहते हैं कि उनका कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, उनकी सल्तनत का, उनकी हुकूमत का, तो वो हुए। लेकिन सर आपने शशि थरूर ने एक बहुत मजे की बात कही थी इस बात पर। उन्होंने कहा था कि डू यू नो व्हाई द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर? बिकॉज़ इवन गॉड वुड नॉट ट्रस्ट द ब्रिटिश इन द डार्क। बिल्कुल। लेकिन सर आपने सिक्योरिटी की बात की, तो यहाँ पे इस्लामाबाद की मैं बात करूं, न्यू दिल्ली तो हमने नहीं देखा हुआ, बट यहाँ पे तो पूरे डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पूरे दीवार चढ़ी हुई है चारों तरफ, उसके गेट्स लगे हुए हैं। बल्कि अब इस्लामाबाद में रेड जोन को बढ़ाकर सरीना होटल, मेरियट होटल और डी चौक यानी पार्लियामेंट के सामने, वहां पे उससे भी बड़े बड़े गेट्स लग गए, और जब जरूरत होगी तो उसको वो बंद कर देंगे, जब जरूरत होगी तो उसको वो खोल देंगे। अब आई डोंट नो कि न्यू दिल्ली में क्या सिस्टम होता है, जो एम्बेसीज वहां पे यूएस की है, यूके की है या बाकी। यहाँ तो सर एक अजीब तमाशा बना था। आपके पास तो मस्त खलंदर बहुत है ना। टीटीपी को ले लें, अलकायदा को ले लें, 10 मील के अंदर खुद बिन लादेन वहां रहते थे। इस्लामाबाद में रहते थे, इस्लामाबाद नहीं आए, वैसे आना चाहिए था उनको, करीब है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसके काफी बंदे वहां पे, हाफिज अल असद आजकल मैं सुना के सुबह वॉक पे निकल रहे हैं। हाफिज सईद डिफेंस, हाफिज सईद जी, वो सुबह तफरी पे निकल रहे हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। प्लस वहां पे बट अगर आपने देखा होगा, प्रोबेबली द यूएस एम्बेसी प्रोबेबली इज लाइक ए फोर्ट। वो तो आपको पता है कि 2-3 बार यूएस एम्बेसीज में जो अटैक्स हुए थे, मारे भी गए थे। बेंगाजी का एपिसोड याद होगा। तो उसके बाद से दे हैव बिकम लाइक फोर्ट्रेसेस, और द यूएस आल्सो कीप्स मरीन्स के छोटा बहुत बटालियन, 40-50 लोगों का बंदे होते हैं वहां पर एम्बेसीज में। आई थिंक इंडिया माइट स्टार्ट डूइंग दैट, कि वो फौजों में रखें। मैं मेजर गौरव आर्या का एक ट्वीट पढ़ रहा था, आई एम श्योर इट वाज हाफ सीरियस एंड हाफ जोकिंग। तो ही आल्सो फील्स, आई एग्री विथ हिम आल्सो, कि फौज तो इंडिया के होनी चाहिए, थोड़े कमांडोज अब एम्बेसीज में। हाँ, अगर पत्थर फेंके आप, वो एम्बेसडर को लग जाता, या
सर बिल्कुल फट हो जाता, सकता था, किसी को लाइक बिल्कुल मर हो जाता। सकता था, लाइक सो बिल्कुल हो सकता था। दे कांट जस्ट लेट इट बी लाइक दैट। ठीक है, आपने गुस्सा लोगों को नेशनलिस्ट तौर पे आ रहा है, झंडे की बदतमीजी हो गई, बट अगर इंसान की लाइफ चले जाती, किसी की इंजरी हो जाती, आंख चले जाती, बिल्कुल, हो सकता इट्स था, नॉट समथिंग यू कैन टेक सीरियसली, हो राइट? सकता था। तो आई थिंक देयर शुड बी सिक्योरिटी, क्योंकि इट इज इंडिया सॉवरेन टेरिटरी है, एम्बेसी या इज योर टेरिटरी, यू कैन बिल्कुल, हैव। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। लेकिन और वियना कन्वेंशन के तहत इंडिया बहुत एक मतलब प्रोटेक्शन हासिल होती है अराउंड द वर्ल्ड। एम्बेसडर को कोई अगर वो कोई ऐसा मैं कहता हूँ कि वायलेशन भी लॉज का कर ले तो उनके ऊपर वो लॉज अप्लाई नहीं होते। ये दुनिया भर में सर देखने को मिलता है। और अगर ये लोग इनके कोई लोग यहाँ पे कुछ कर लें मतलब एशियन कंट्रीज में, फिर तो कोई नहीं पूछ सकता सर इनको। लेकिन अगर इनके यहाँ कुछ हो रहा होता है हमारी एम्बेसीज में, तो फिर ये कहते हैं नहीं ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन होगी अगर हम इनको कुछ कहेंगे। देखिए, ये इजराइल के एम्बेसी के सामने करके दिखाएं, फिर मुझे बताएं। जबरदस्त, वाह, यस 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 यस। सर या वहां तो खैर नहीं पॉसिबल मेरा ख्याल है, यूएस एम्बेसी हो या फिर इजराइल की एम्बेसी हो या किसी और की। और ये पॉइंट बड़ा आपका सही है कि उनके सामने नहीं कर सकते। बाकी अगर किसी की एम्बेसी उनका फ्लैग उतारें, उनके एम्बेसी में अंदर घुसने की कोशिश करें, जिस तरह वो देख रहा था मैं कि वो वहां पे विंडो थी जहां पे फ्लैग लगा हुआ था इंडिया का, और वहां से आसानी से एंट्री हो सकती थी और हो भी सकता था कि वो एंटर भी हो जाता, लेकिन चले शुक्र है कि वो चीज नहीं हुई। सर थिंग जी इज के जी व्हाट ब्रिटेन, मुझे लगता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट में जो गुस्सा है कि दे हैव सिग्नल के यू आर नॉट एज इम्पोर्टेंट टू अस, ये ये इससे गुस्सा आ रहा है उनको कि बातें ओके तो आप इतना कर रहे हैं, हमको इंडिया 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 कर रहे हैं, बट यू आर नॉट शोइंग इट थ्रू योर एक्शंस कि दैट वी आर इम्पोर्टेंट। हम्म और दूसरा गुस्सा इस बात का है कि जी these countries have allowed Khalistani movement and Khalistani groups या to operate so freely. हम्म ठीक है, तो क्या आप इनको पाल रहे हैं, इट्स लाइक सेइंग यू आर या अलाउइंग देम बिल्कुल टू। सो दैट इज द थिंग। और देखें, आप ह्यूमन राइट्स की तो बात कर रहे हैं ना, या लेकिन जब द यूएस का जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हो रहा था, जिसमें या ह्यूमन राइट्स बिल्कुल जो वायलेट, आपको एक्स्ट्रा रेंडिशंस की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंडिशंस, इंडिया अमेरिकन किडनैप करके बंदों को गायब कर दे या रहे थे इटली बिल्कुल से लोग। और इटली में बहुत धूम हो गई थी, पकड़े गए थे ना सीआई के बंदे, या उनके ऊपर केस वेस चली थी फॉर किडनैपिंग की। सो दीज पीपल हैव वायलेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। द फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने ही सिटीजन्स को इराक में ढूंढ ढूंढ के मार दिया, बिल्कुल क्योंकि दे डिडंट या वांट देम टू कम बैक ना। जब या आईसिस खत्म हो रहा था, जो जो आईसिस वॉलंटियर करे उनकी कोई ऐसा, इट वाज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कह या सकते हैं आप, ओवरसीज। सो व्हेन इट सूट्स वेस्टर्न कंट्रीज दे इग्नोर ह्यूमन राइट्स। और दूसरे, एग्री देखिए, एथिक्स का एक हमेशा प्रिंसिपल ये रहा है कि ए वैल्यू इज अ वैल्यू व्हेन इट इज अप्लाइड कंसिस्टेंटली। या अगर आपका फायदा हो रहा है, आप उसको वो एथिकल प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, और आपका जब नुकसान हो रहा है उसको नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो देन इट्स नॉट एन एथिकल प्रिंसिपल ना। एग्जैक्टली exactly. अच्छा सर वैसे इंडिया इस चीज के ऊपर क्या एक्शन कर सकता है यूके के खिलाफ? ठीक है, अगर वो अपना कारोबार उनके साथ बंद करते हैं या इस तरह की कोई और चीज करते हैं, तो यकीनन क्योंकि इस वक्त यूके की हालत ज्यादा मजे की नहीं है, और जब से ये कोविड शोविड आया है उसके बाद तो ज्यादा इकोनॉमी जो है श्रिंक हुई है, यूरोपीय यूनियन की हो, यूके की हो या बाकी कंट्रीज की हो। एशिया वालों की मैं कहता हूँ फिर बेहतर परफॉर्म कर रही हैं इकोनॉमीज, अगर हम कंपेयर करते हैं इन कंट्रीज के साथ। देखिए, यूरोप का एक मसला तो थोड़े सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गोल्स है ना, इन्होंने या अपने गोल में दो तीन लगा लिए हैं। ये रशिया को लेकर नॉर्थ स्ट्रीम की सप्लाई खत्म कर दी, उसको एक्सप्लोर कर दिया, या और कॉज्ड इन्फ्लेशन अपने ही मुल्कों में, एंड देन दे आर फोर्स टू स्पेंड मनी ऑन वेपन्स। या आपको पता है कि इस जंग से ये भी साबित हो गया है कि बड़े खोखले हैं वेस्टर्न यूरोपियन डिफेंस बिल्कुल सिस्टम। एग्री तो बिल्कुल पेपर पे वो अमेरिका को बेवकूफ बनाने के लिए, पेपर पे दे हैड ऑल दिस, हाँ हमारे पास 100 टैंक हैं, ये हैं। आपको याद था कि टैंकों की बातचीत हो रही थी टू गिव टू यूक्रेन, फिर पता चला कि नन ऑफ दोस टैंक्स आर रेडी टू फाइट। या बिल्कुल सही, अभी तक कोई नहीं मिले अभी टैंक्स तक कोई नहीं। यूक्रेन।
हाँ, बिकॉज़ अमेरिका जो प्रॉमिस किया वो तो मैन्युफैक्चर होंगे, वो अगर जंग 2-3 साल चली तो मिलेंगे वो यूक्रेन को। लेकिन जो जर्मनी के पास से, ब्रिटेन के पास से जो जाना था, जर्मनी ने जो महीनों ड्रैग किया वाज़ बिकॉज़ दे वर नॉट रेडी टू गो। इट्स लाइक सेइंग गैराज में कई गाड़ियाँ पार्क्ड हैं बट उसमें ना तो स्पार्क प्लग है ना ना टायर। स्टार्ट हो रही है ना वो चल सकती हैं। एग्जैक्टली। तो सो जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो कहते हैं ना, रेडीनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, वो नहीं है यूरोप में। दैट शोज के हर तरह से थोड़ा बहुत खोखला होते जा रहा है और यूरोप। शायद सिर्फ ये वजह है कि उनको पता है कि हमें कोई आपस में, तो उनके आपस में ऐसा कोई क्लैशेस है नहीं, तो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि यार ठीक है, अगर उनके पास कोई तोप बंदूक या कोई टैंक है तो उसको गैराज में करो, फिर जब आएगी तो फिर देखी जाएगी। खैर एनीवे, सर जो पेंटागन वाला स्टेटमेंट है इंडिया के साथ, नो डाउट कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं और मजीद भी देखने को शायद हमें आइंदा कुछ सालों में मजीद भी इस तरह की एग्रीमेंट्स या इस तरह की चीजें हमें देखने को मिले। लेकिन कैसा देख रहे हैं इसको कि वो कह रहे हैं कि मजीद हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग चाहते हैं। बीच बीच में से कुछ ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिलती है कि अमेरिका जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स के ऊपर अभी नई रिपोर्ट उन्होंने इशू की, इंडिया और पाकिस्तान का उसमें जिक्र है और कहा कि यहाँ पे ये हो रहा है और साथ में ये वाली चीजें कर रहे हैं। तो क्यों ये बैलेंस करने के लिए सारा कुछ होता है या अलग है इससे? देखिए, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। इंडिया में डेवलप कंट्रीज, देखिए अमेरिका में काफी चीजें ऑटोनोमस होती है। या तो ये जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स आते हैं उसको कांग्रेस ने बाकायदा एक लॉ पास किया राइट। और उसके लिए पैसे दिए और कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट को यू हैव टू गिव अस एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ एवरी कंट्रीज ह्यूमन राइट स्टेटस। ओके। तो ये बहुत पुरानी रिपोर्ट, 20-25 साल पहले ये लॉ पास हो गया। तो somebody एट दैट टाइम, मुझे याद नहीं कांग्रेस में किसने ये एजेंडा पुश किया। राइट। आई डोंट थिंक दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स लाइक्ड इट, क्योंकि उन रिपोर्ट्स को फिर they tied to foreign aid and the president then has to override. It becomes very complicated for the president. जी। तो वो लॉ तो पास हो गया, तो स्टेट डिपार्टमेंट हैज नो चॉइस बट टू डू दैट बाय लॉ। तो राइट। ये कोई इंडिया के खिलाफ या अमेरिका, जिस भी कंट्री के बारे में आप जाके देखें, इसराइल की कितनी स्केदिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो। जी। तो उनका कोई दूसरा काम नहीं है, बस यही करना है। साल ओके। भर ये वॉच करते हैं दूसरे कंट्रीज को, दे प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर दैट। सो दिस इज बाय लॉ, दे हैव टू डू इट। तो अगर आप ये समझ, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल अभी ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, सब समझ रहे हैं वो इंडिया के खिलाफ साजिश है। अरे भाई लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी ये था, हर उससे साल पहले भी। आता है, हर हाँ, साल आता है, बिल्कुल। हाँ, सो उनका जॉब ही वही है, दे डू दैट, दैट इज व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग। उनकी मेथोडोलॉजीज हैं, आप डिसएग्री कर लें उनके में, बट डोंट या थिंक कि ये एक साजिश है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। लाइक सारी वेस्टर्न कंट्रीज सुबह उठ के ही नहीं सोचते कि आज हम इंडिया को क्या करें। दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। हम्म। सो so people should understand कि ये autonomous चल रही है, and you can measure government's behavior by how it is reacting. अभी कोई ब्लिंकन के पास से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, प्रेसिडेंट के पास से कुछ नहीं आया, so just ignore it. They should ignore, ये अमेरिकन लीगल रिक्वायरमेंट है, वो कर रहे हैं। और जहां तक कि ये जो फ्रैंक कैंडल साहब आए हैं, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स, इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। वो मार्केटिंग ट्रिप लग रही है मुझे, वो चीजें बेचने आए हैं इंडिया को। जी जी सो ही इज ट्राइंग टू सेल F-18s इंडिया की नेवी को, जो हॉर्नेट फाइटर्स हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे लैंड कर सकते हैं। जी। और सो बेसिकली आई थिंक अभी रफाले का शायद ऑर्डर पूरा हुआ नहीं, वट एवर इंडिया नीड्स टू बाय सम। फिर दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिवाइव द F-121 की जो डील है उसको फिर से रिवाइव करने के, जिसमें देर माइट बी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ F-16 के इंजन की। F-20 ओके। इट्स अ वर्जन ऑफ या F-16, बेसिकली राइट। F-16 है, उसको थोड़े एडिशनल कैपेबिलिटीज हैं। बेसिकली F-121 is a fighter designed for India which is superior to the F-16 आपके पास जो है। ओके, बिल्कुल। राइट। Otherwise, why will India buy something which is even of the same capability? So it is ओके ओके। definitely superior, और जो superiority है in range,
तो यानी F-16 और F-25 के बीच में अगर झगड़ा होता है, वो दिन चले गए, डॉग फाइट वगैरह नहीं होता। 1,500 हम्म, हज़ार किलोमीटर की रेंज है अब। तो वो तो मेरे ख़्याल से F-16 जो आपके पास है, उनकी 500-600 शायद कुछ रेंज है, या और ये विल बी एटलीस्ट 2-3 या 500 किलोमीटर दूर से वो इट कैन शूट इट डाउन। ओके So that is the one. But India wants टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। एंड द जी यूएस क्यों देगा उनको टेक्नोलॉजी? फिर आइंदा बेच नहीं सकते, फिर ये बना लेंगे, फिर ये अगर सस्ते में बना के फिर ये खुद बेचना शुरू करें तो यू विल बी कम्पीटिंग, राइट? तो ये बिल्कुल तो सही। हो सकता है। सो वो तो नजर आ रहा था कि ही सेड दैट नो, इंडिया शुड प्लान दिस इन स्टेजेस में करें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बट दे आर विलिंग टू ट्रांसफर जेट इंजन्स, हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म, और ड्रोन्स, यानी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ये 3-4 चीज़ें उन्होंने ऑन द टेबल तो दे दिया है। देयर हैज़ आल्सो बीन एन एग्रीमेंट, जिसकी तफ़सीलात अभी हमको पता नहीं कि क्या एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड द यूएस एयर फोर्स को लेकर। तो अगर ये एग्रीमेंट साइन-वाइन हो जाता तो दिस विल बी द 5th डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। ओके। अच्छा सर, एक तो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर किसी मुल्क को ट्रांसफर होती है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात होती है। गालिबन कुछ हिस्से जो हैं, पार्ट जो F-16 के टर्की के पास हैं और वो बनाते हैं, तो उससे चले पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। जब उनको नहीं मिल रहे होते तो कुछ ना कुछ वहां से हेल्प हो जाती है, या उनके टेक्नीशियन और वो कर देते हैं। लेकिन अगर इंडिया ये चीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स फिर तो कोई भी जेट फाइटर होगा जो बड़े से बड़ा, जो आप बता रहे हैं, या फिर F-35 है या इससे रिलेटेड और जो जेट जी, फाइटर्स हैं, तो ये तो अपने बना लेगा। फिर इसका मतलब है कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर लोग बजाय अमेरिका से खरीदने के वो हिंदुस्तान से खरीदेंगे वो चीजें। बिकॉज़ इफ इंडिया, देखिए, अगर F-35 की तो ज़िक्र नहीं हो रहा है, लेकिन या इफ बिल्कुल। इफ इंडिया को वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं, जी। तो आई कैन टेल यू दिस मच दैट इंडिया विल लुक एट इट एंड दे माइट मेक सम इम्प्रूवमेंट्स ऑन इट एंड मेक इट चीपर। ओके। वो सस्ते में बनेगा, डेफिनेटली, नो डाउट इट विल बी मच चीपर इन इंडिया। जमीन सस्ती है कंपेयर टू जहाँ पे ये बनाते हैं, इंजीनियर्स की तनख्वाहें, सेम क्वालिटी इंजीनियर्स विद लेसर पे, या हर चीज, इट विल बी इट डेफिनेटली इट विल बी सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस, एंड देन इंडिया कैन compete in the market. So वो तो those things will be in the contract कि आप राइट। नहीं कर सकते, 10 साल तक ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो टर्की आपको बेचता है ना, जो चीजें, पार्ट्स वगैरह, आई थिंक इट रिक्वायर्स यूएस अप्रूवल। या ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके हाँ, बगैर तो तो हम। उसमें क्या होता है कि कांग्रेस की तरफ से अगर आपको चीजें बैन कर दी तो प्रेसिडेंट विंक विंक करके कह जाता है अच्छा टर्की को दे दे, क्योंकि आपके सम ऑफ योर F-16s वेर बॉट फ्रॉम जॉर्डन, नॉट फ्रॉम द या यूएस, या राइट? हाँ, तो दैट इज टू गेट अराउंड द कांग्रेस, तो इन्होंने जॉर्डन को भेज दिया, फिर जॉर्डन ने आपको भेज दिया। राफेल तो के साथ सर यही हुआ। हमने खरीदे तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स बता रहे थे कि कई साल पहले गालिबन कतर को दिए थे या यूएई को दिए थे। तो कहते हैं जी, हमारे पायलट्स ने वहां पे इसको उड़ाया था, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स अच्छा, सो दे आर, या, ने। बट आई डोंट, बट यू डोंट हैव रफाले, राइट? नो नो, वी डोंट हैव दैट, वी डोंट। अच्छा सर, एक थोड़ा सा लास्ट में, और वो ये है कि रीजन में एक काफी दौड़ लगी हुई है। चाइना अपनी कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री को मजीद स्ट्रॉन्ग करे, हिंदुस्तान भी बहुत सारा पैसा लगाता है, पाकिस्तान भी कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान के पास शायद उस तरह की अफोर्डनेस नहीं रही अब कि इतना ज्यादा पैसा लगाए। तो सर क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका तो वहां पे दूर है, इस रीजन से बहुत दूर है। अगर यहाँ पे इस तरह की कोई चीज होती है तो नुकसान तो इन लोगों को उठाना पड़ेगा, ना कि अमेरिका को। क्योंकि अफगानिस्तान में 20-22 साल जंग हुई, गल्फ में हुई, वहां तो यूएस का ठीक है, उनका जहाज गिरा होगा या उनके कोई ट्रूप्स थोड़े बहुत वो उनको कैजुअलिटीज उठानी पड़ी होंगी, लेकिन ओवरऑल उसका लॉस जो है वो तो इराक को, सीरिया को, या इस तरह के और कंट्रीज को हुआ, अफगानिस्तान का पाकिस्तान को हुआ, अफगानिस्तान को खुद का हुआ, या इर्द गिर्द की कंट्रीज को हुआ। देखिए, मतलब फॉर द लास्ट 20 साल से तो अमेरिका हैज बीन एट वॉर ना, या लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा, ऐसा कोई सायरन्स नहीं हो रहे हैं कि फॉरेन फाइटर्स आके बॉम्ब कर रहे हैं। इट्स लाइक समथिंग दैट हैपेंस ऑन टेलीविजन।
या हमारे लिए, राइट। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो ड्रोन पायलट्स हैं, पता है वो नेवाडा में बैठते हैं, ओके। नेवाडा में लास वेगस के पास बैठ के वहां से फ्लाई करते थे ड्रोन्स, जो अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों। हाँ, तो वहां पे जो बॉर्डर्स पे थे, सो सो लुक एट देयर, मतलब वीकेंड पे वो जाके कसिनोज में दे आर हैविंग अ वेकेशन इन लास वेगस, फिर ड्यूरिंग द वीक दे आर फ्लाइंग ड्रोन्स, और ड्रोन्स भी कैसा उनके लिए इट्स लाइक अ वीडियो गेम, राइट। वीडियो गेम हम्म, खेल रही है, इट्स बिल्कुल नॉट रियलिटी, नहीं है सेंस, वो थोड़ी बैठे हैं, उनके पास रिटर्न फायर थोड़ी आ रहा है, राइट। इट्स अ बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, जब आपके ऊपर भी गोली चल रही है, आप गोली मार रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 क्या ऐसा वैसा तो नहीं है ना, दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। बिल्कुल सो फॉर बिल्कुल। अमेरिका के लिए द रियल सेंस ऑफ वी आर एट वॉर या समथिंग होता है, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, अरे बाप रे, इतना तंग हो जाते सिक्योरिटी, जैसे हम यहाँ से फ्लाई करके जा रहे हैं, फिर मैं एक यूरोप में लैंड करा था, मैंने फिर चेक किया, मैंने क्या पागल हो गया क्या, मैंने प्लेन पे बम बनाया, वहां पे मुझे चेक किया, फिर यहाँ पे भी चेक कर रहे हो, इरिटेटिंग ना। तो इस तरह बिल्कुल दैट इज द सही। ओनली थिंग्स वी एक्सपीरियंस, दैट वी आर एट वॉर, इट्स समवेयर, ग्लोबल वॉर ओके। ऑन टेरर चल रही है। लेकिन दूसरे मुल्कों को तो उनके बच्चे मर जाए, फैमिली मर जाए, आप जॉब ढूंढने गए, घर घर वापिस आए, घर ही नहीं है। बिल्कुल। सो सो दिस इज अ डिफरेंट रियलिटी, राइट। एंड मतलब जो अफगानिस्तान के बारे में कहा है कि भाई 79 कब से, वो 70 से दे आर एट या वॉर, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके एक जनरेशन ने जंग के अलावा और कुछ देखा ही नहीं। एग्जैक्टली। जो लोग 30 35 40 साल के हैं वहां पर, उनकी बिल्कुल। जिंदगी के ऊपर एनी टाइम ड्रोन्स वगैरह आ सकते थे। सो इट्स अ डिफरेंट रियलिटी, इट्स ए ट्रॉमा, एक किस्म की मेलंकली जो कहते हैं ना कि कितना भी खुशी का मौका हो, उसके पीछे गमजदा आप जरूर होते हैं, यस। बिकॉज या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शादी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम्म, हैप्पी दैट मोमेंट, बट उसके पीछे इतना गम है, खौफ है वगैरह के। द लाइफ इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हेन यू आर लिविंग इन वॉर टोन। और आई थिंक आजकल बहुत ही, मतलब बहुत इरेस्पॉन्सिबल डिस्कोर्स चल रहा है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन कंट्री, सारे या कंट्री, बिल्कुल। विच इज नॉट गुड, मतलब ये खासतौर से सोशल मीडिया पे शाइन होने के लिए बिल्कुल। बयान, या मतलब ट्विटर पे आप, आई थिंक इवन फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स आर ट्राइंग टू बी गो वायरल, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, या अपने इलेक्शन कैंपेन्स के लिए बयानात कर रहे बिल्कुल। हैं, राइट। So, yeah, they are driven by lobbies to say certain things, but they are not behaving in a responsible way. क्योंकि आप देखिए कि जंग जो हो रही है यूक्रेन के साथ, इट इज लाइक अ पंच, सारी दुनिया को पंच कर रहा है वो। या बिल्कुल जंग तो बिल्कुल वहां हो रही है, लेकिन बिल्कुल। कई कंट्रीज की इकोनॉमीज और ऑन द वर्ज। आपको पता है, आई डोंट नो वेदर यू आर फेमिलियर, 1982 में एक बहुत बड़ा डेट क्राइसिस हुई थी डेवलपिंग कंट्रीज की अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरा लैटिन राइट। अमेरिका, अफ्रीका वगैरह। तो उसका बहुत ही, इट वाज लाइक ह्यूज प्रॉब्लम। वी माइट बी रीचिंग दैट इन एन ईयर और टू। जो पाकिस्तान या का जो करंट सिचुएशन बिल्कुल है, वो बिल्कुल। क्रॉस द ग्लोबल साउथ हो जाएगा। लैटिन अमेरिका में भी अभी देखिए 100% हो गया है अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन। आज हमारा 48% हुआ है सर, आज की जो देखिए, रिपोर्ट आई। तो आप आधा अर्जेंटीना बन गए। बिल्कुल तो आधा अर्जेंटीना में। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमीज कैन कोलैप्स, उसके अलावा फूड बिल्कुल। इनसिक्योरिटीज वगैरह या चल रहे हैं, राइट। और ये सब यूक्रेन की जंग इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इट। तो एक किस्म से ये जंग तो प्लैनेट को पंच कर रहा है, और दूसरी तरफ से बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की जो चीजें हो रही हैं, राइट, क्लाइमेट को बिल्कुल लेकर सर। आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल तो दो तरफ से ऑलरेडी ये, तो अगर एक मेजर वॉर हो जाती है साउथ एशियन रीजन में, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, अमेरिका चाइना ताइवान को लेकर, तो वो राहत इंदौरी का एक शेर था, आग जी। लगेगी तो सबके घर आएंगे जद में, वेश वो बिल्कुल। वाली बात हो जाएगी, राइट। कि बिल्कुल अगर आग लग गई तो सबको लगेगी, और दिस विल बी लाइक अ थर्ड ब्लो, नॉट जस्ट टू द रीजन बट प्लैनेट को भी, उससे दूसरे लोगों को भी, एग्जैक्टली। इकोनॉमी, एनर्जी शॉर्टेजेस।
तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। और आप यूक्रेन जंग की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन 48-49% पे, और जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके लिए इन्फ्लेशन रेट शायद 60% से ऊपर चल रहा है पाकिस्तान में। और अगर किसी से पूछ ले जो फूड इंपोर्टर्स हैं इस तरह के, तो वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि यूक्रेन जंग की वजह से हमें ये क्राइसिस आ रही है। और लोग आटे के एक एक बैग के लिए 2 दिन पहले चारसद्दा, बनू और सवाबी में 2-3 लोग बेचारे जो है भगदौड़ में उनकी जाने गई, क्योंकि वो बैग आटे का जो सस्ता मिलता है 600 रुपए में 10 केजी का, तो उसके पीछे पूरा पूरा दिन बेचारे वो ख्वार हो रहे होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल जो मेरे मुल्क में है या मेरे खैबर पख्तूनख्वा मेरे सूबे में है। और इस तरह की शायद और भी बहुत सारे इलाके होंगे जो इन क्राइसिस का शिकार होंगे। और वो उसकी मेन रीजन जो इस वक्त हमें नजर आ रही है वो है यूक्रेन और रशिया की जंग। जंग तो हमसे दूर हो रही है लेकिन असरात हमें बहुत जोर से महसूस हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और थैंक यू सब्जेक्ट वेरी फिर मच। मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। चलें सर।